नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की जम्मू की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हाल ही में आयोजित एक फैशन शो को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस फैशन शो में जैसे कपड़े पहनकर मॉडल्स ने रैंप वॉक किया, उससे स्थानीय समुदाय में नाराजगी फैल गई। खासकर रमजान के पाक महीने में हुए इस आयोजन ने लोगों की नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। वहीं उस मुद्दे पर सियासी पार्टियां भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को घेरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पूरा माजरा क्या है और क्या कुछ हो रहा है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बताते हैं कि ये सियासी बवंडर कब और कैसे शुरू हुआ। गुलमर्ग में 7 मार्च को एक फैशन शो का आयोजन हुआ। इस फैशन शो में स्की वेयर कलेक्शन को प्रदर्शित किया गया। ये कार्यक्रम एक प्रसिद्ध डिजाइनर लेबल द्वारा आयोजित किया गया था और इसे स्की फेस्टिवल का हिस्सा बताया गया। लेकिन जिन कपड़ों में मॉडल बर्फ के रैंप पर वॉक करते नजर आए, उससे एक बड़ा वर्ग आग बबूला हो गया। आपत्ति इस बात को लेकर थी कि रमजान के पाक महीने में संस्कृति पर हमला करने वाले ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो किसकी रजामंदी से। फैशन शो की तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर संज्ञान लिया और अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाने वाला बताया। खासकर रमजान के पाक महीने में ऐसा आयोजन किए जाने को लेकर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इसको लेकर बयान दिया और कहा कि हुकूमत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सरकार से इस बाबत कोई इजाजत नहीं ली गई। उमर अब्दुल्ला ने आयोजकों पर भी निशाना साधा, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि उन्हें इस बात की जानकारी कैसे नहीं थी, क्योंकि पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय उन्हीं के पास है। अगर कहीं पे भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते। देखिए, रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, और मैंने खुद फोटोग्राफ्स देखी, इतनी अश्लील, वल्गर, ऑब्सीन, खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपके होते हुए ये हुआ है। आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं। आप कहते हैं ये हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर टूरिज्म आता है, और ऑब्वियसली ये किसी होटल ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो हाउ इज इट कि विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीजें हुई हैं? दोनों चीजें खराब है। अगर उमर साहब को नहीं पता था तो उनको कैसे नहीं पता था, और अगर उनको पता था तो उन्हें कैसे होने दिया? रमजान के पाक महीने में हमारी भी अपनी सेंसिबिलिटीज हैं, और वहां अल्कोहल भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, उसकी भी मैंने फोटोज देखी। ओपनली स्कीज पे, स्लोप्स पे कैटवॉक हो रहा था। आपने खुद देखा कपड़े कैसे थे। They were hardly even dressed properly. So it's very unfortunate. Somewhere the chief minister and the government have to take responsibility. This is happening right under their nose. और वो जानते हैं हमारी कैसी सेंसिबिलिटीज हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा, जिस पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के बहाने उन पर सियासी निशाना साधने से कुछ हासिल नहीं होगा। जितना हमें पता चला है, ये होटल उनके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदारों का है, और अगर इनडायरेक्टली माने तो उमर अब्दुल्ला साहब का ही है। उनकी किचन कैबिनेट जो है इन्हीं रिश्तेदारों की है, जिन रिश्तेदारों के होटल में ये प्रोग्राम हुआ है। और वैसे भी सीएम साहब गुलमर्ग के तो बहुत शौकीन हैं। कभी स्कीइंग के लिए, कभी मौसम का नज़ारा लेने के लिए गुलमर्ग होते हैं, और कल या परसों दोबारा से जा रहे हैं गुलमर्ग में। मुझे लगता है कि प्री विजिट प्रिपरेशन थी, जो सीएम साहब जा रहे हैं इनकी शान में ये प्रिपरेशन हो रही थी, जो इन्हीं के रिश्तेदार के होटल में हो रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो शॉर्ट टर्म लाइसेंस
बार की दी गई है इस होटल के लिए, वो इनके डिपार्टमेंट से दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी नॉलेज में ना हो? ये जम्मू कश्मीर की हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, चाहे हिंदुस्तान का कल्चर संस्कृति, ये हमें नहीं सिखाता। जो कुछ वहाँ जो हुआ, जो वीडियो मैंने भी देखी, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब ने उस पर एक इंक्वायरी बैठा दी है और उस इंक्वायरी के तहत सब कुछ देखा जाएगा। इस घटना पर हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी पहले ही कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अश्लीलता करार देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से कश्मीर की सूफी संस्कृति को नुकसान पहुंच सकता है। मीरवाइज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कश्मीर की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस विवाद में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का है। बीजेपी और पीडीपी दोनों ही सरकार पर हमलावर हैं। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और ये कार्रवाई स्थानीय लोगों की आहत धार्मिक भावनाओं पर कितना मरहम लगा पाती है या विपक्ष का मुंह बंद कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जब से ये मॉडलिंग, ये रैंप वॉक हुआ है, तब से लगातार इस पर बवाल मचा हुआ है। सियासी घमासान एक तरफ मच रहा है, वहीं कुछ लोग इसे अश्लीलता करार दे रहे हैं, जबकि अश्लीलता करार देने वालों को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दकियानूसी सोच वाला बता रहे हैं। अब फ्रीडम ऑफ वर्क से लेकर फंडामेंटल राइट से लेकर फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी से लेकर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से लेकर फ्रीडम ऑफ चॉइसेस से लेकर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब बहस छिड़ गई है, बातचीत होने लगी, क्योंकि आम जन जो है वो बटा हुआ नजर आ रहा है इस मुद्दे पर। सीधा हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशा शर्मा मॉडल है हमारे साथ, जम्मू कश्मीर से ही आती हैं। वहीं आगा सैयद हादी मौसवी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आगा सैयद हादी जी, आप ये जो रैंप वॉक हुआ है गुलमर्ग में, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, ये बड़ी बदकिस्मती है जो ये हुआ है, क्योंकि जो हमारे अपनी जो सकाफत और तहजीब है, ये तो उसके बिल्कुल ही खिलाफ है। दूसरी चीज दीन का भी है, उस लिहाज से भी है। तो मैं ये नहीं समझता कि ये कोई मॉडर्निज्म का नया कुछ अचीवमेंट है, बल्कि ये जैसे आपकी न्यूज में भी आया है, ये अश्लीलता है और उरियानियत का एक रंगा नाच है, और जिसको दूसरे बहुत सारे तरीकों से पेश किया गया है। और कश्मीर में मेरे ख्याल से कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा, कोई भी किसी भी मकतबे फिक्र से हो, इसको कबूल नहीं करेगा जैसे इसको कंडेम किया गया है। ठीक है आगा सैयदी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती कट्टरता की आग फैलाई जा रही है, दृष्टिकोण और विचारों को रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, उसकी आजादी नहीं है। देखिए, उरियानियत और नंगापन कभी किसी की जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी फिक्र का जो है वो होगा। ये हो सकता है कोई ऐसा सोचे, लेकिन जब हम अपनी इस सकाफत के तनाजुर में इसे देखते हैं तो मैं वही कहूँगा कि ये उस पे चोट है। मेरे ख्याल से तो आज़ादी के नाम पे या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, जो आजकल हम सुनते आए हैं, हम दूसरे तरीके से भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, दूसरे तरीके भी हैं जहां से हम इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। लेकिन क्यों हमें एक औरत को नंगा करके जो है एक ऐसी सरजमीन पे जहां पे ऋषि मुनियों की, जहां पे पीर फकीरों की बातें होती हैं, उनकी जो है अपनी तहजीब है, क्यों उस जगह पे इसको करना है? मेरे ख्याल से ये कहीं से भी मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या जैसे आपने कहा लग रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का मैटर नहीं है। ईशा शर्मा जी हमारे साथ आगा जी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से हम रिएक्शन लेते हैं इस पे। ईशा शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस जैसा कोई मसला ही नहीं है इस मामले में, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वो बात तो चलो सुन ली मैंने इनकी, पर मुझे ये जैसे ये बोल रहे हैं कि नंगापन और ये ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नंगापन क्या होता है कि अगर आप कपड़े कुछ छोटे पहन रहे हैं तो नंगापन है। आपके कैरेक्टर और आपका जमीर जो है वो नंगा चाहे जितना मर्जी रहे। आप लोग सिर्फ दिखाने में आप कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो दिखाते हैं अपने आप को कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत whatever, बट कैरेक्टर वाइज वो उतने ही नंगे होते हैं। आई एम सॉरी। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे कश्मीर में इतना अच्छा एक फैशन शो हुआ है, और एक मुझे लगता है हमारे इंडिया में पहला फैशन शो है जो कि गुलमर्ग में एक स्नो में हुआ है, और इतना खूबसूरत फैशन शो है जो कि
पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट हुआ है, कैमराज में है, इसमें अश्लीलता कहाँ से है? और हर इंसान अपने प्रोफेशन की पूजा करता है, तो फैशन शो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशंस ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, चाहे मॉडल्स हैं, स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, और फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, चाहे वो लोकेशन है, हर कोई इंसान वहां अपनी मेहनत को प्रेजेंट कर रहा है। आप समझ रहे हैं? डिजाइनर अपने आउटफिट्स को प्रेजेंट कर रहा है, मॉडल्स इतनी ठंड में, स्नो में उन कपड़ों में वॉक कर रहे हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन सेइंग कि अश्लीलता। कम ऑन गाइस, अश्लीलता कहाँ से है? ये मुझे तो सुन के ही हंसी आ रही है। अश्लीलता आई हैव सीन पीपल जो खुलेआम बहुत महान दिखते हैं, बुरकों में घूमते हैं और बंद कमरों में अश्लीलता करते हैं। दैट इज कॉल्ड अश्लीलता। जो कैमरा में, वीडियो में, सब पूरे वर्ल्ड में ओपनली हो रहा है, दैट इज नॉट अश्लीलता। आपको इस चीज को प्रेज करना चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए। हमारे कश्मीर में इतना अच्छा एक फैशन शो ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं तो मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। मेरी सेंसेस में ये था, बट नेक्स्ट टाइम आगा सैयद जी, ईशा जी कह रही है मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के तरह तरह के तरीके डेवलप हो रहे हैं और टूरिज्म बढ़ रहा है। आपको क्यों नहीं प्राउड फील हो रहा? 5 मिनट के लिए मैं इनका मानता हूँ कि फैशन शो हुआ है। हाँ। तो कहीं ये फैशन डिजाइनर, 2 बातें मैं कहूंगा। फैशन डिजाइनर अगर फैशन शो करना चाहते हैं और अपने जो उनकी जो इनोवेशंस है फैशन में वो लाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए था कश्मीर के जो अपने ड्रेसेस हैं उनमें वो करते, कुछ डिजाइनिंग करते, हमारा जो अपना कल्चर है उसको दर्शाते, इधर फिर फैशन शो करते, तो इससे तो बेहतर था। नहीं तो सर आगा सैयद जी, मुझे अच्छा लगा कि ये बात सुन के कि अपने कश्मीर की आउटफिट देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये खुश है कि इनके कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है। बस कि कश्मीर की आउटफिट्स नहीं हुए, नेक्स्ट टाइम देखिए वो भी जरूर होगा, वो भी जरूर होगा। और हम प्राउडली, मैं भी कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं प्राउडली अपने कश्मीरी वर्कर्स, कश्मीरी आउटफिट्स को प्रमोट करती हूँ। सो इट्स अ गुड थिंग। देखिए, मैंने पहली 5 मिनट के लिए फर्ज करें इनका ये फैशन शो का जो इनका आर्गुमेंट है वो हम मान लेते हैं, तो कश्मीर में कौन सा फैशन शो होना चाहिए, कौन से ड्रेसेस जो हमारे डिजाइनर हैं वो लाने चाहिए, ठीक है। ये एक। दूसरी चीज जो ये बड़ी फरमा रही है कि इसका ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट दिखा रही है, तो अभी इस सुबह को मैंने ट्वीट पर देखा था, इनके जो फैशन डिजाइनर हैं तो उन्होंने माफी मांगी। तो क्यों माफी मांगी? अगर वो ठीक कर रहे हैं तो कोई भी कुछ कहे, अपना अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, तो उनको माफी मांगने की जरूरत क्या थी? क्यों उन्होंने ये कहा कि हमने सेंटिमेंट को, क्योंकि वो उनका बड़प्पन है, वो इसलिए माफी मांग रहे हैं। उनको शायद ऐसा लग रहा है, हो सकता है उन्होंने कश्मीर के लोगों की इमोशंस को हर्ट किया है, वो इसलिए माफी मांग रहे हैं और उसमें उनका बड़प्पन दिखता है। कोई बड़प्पन नहीं है। जब गलती नहीं की है तो गलती क्यों माननी है? गलती कहीं नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं। लेकिन आगा जी, मेरा सवाल आपसे है, ईशा जी एक बार आगा जी से मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। आगा जी, ये गलत क्यों था? ये गलत इसलिए था कि मॉडर्न कपड़ों में जम्मू कश्मीर में रमजान के महीने में ये शो का आयोजन किया गया, या ये गलत इसलिए था कि कपड़े कम थे? आपके हिसाब से क्या है नजरिया आपका? देखिए, ये कपड़े, पहले आप ये डिसाइड करें कपड़े कहाँ थे। ये मसला यही है ना, कपड़े कहाँ थे। दूसरी बात, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी तहजीब है, हमारे अपने रहन सहन का तरीका है, तो उस मैं ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता अगर मैं कश्मीर की बात करूं। तो अगर हम रिलीजन की बात करें, आगा जी माफ करिए, कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे सोशल मीडिया पर, जब ये मुद्दा उठा तो कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि जब मुंबई में, जब बैंगलोर में, जब यूपी में, जब कर्नाटका में हम इस तरह की प्रदर्शनी लगाते हैं, जब हम कश्मीरी कपड़े और हम डोगरी भाषा या डोगरी चीजों का वहां पर हम जाकर प्रदर्शन करते हैं, तब तो आप हिमायत करने नहीं आते हैं। अगर मॉडर्न चीजों का हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? दलील इस तरह की भी दी जा रही है। क्या उन जगहों पे कश्मीर के जो कपड़े हैं वो पहनाए जा रहे हैं या कपड़े उतारे जा रहे हैं? मसला ये है ना, अगर आप कहीं पे, आप किसी भी स्टेट में आप फैशन शो कर रहे हैं, उसमें आप फेरन दिखा रहे हैं, तो फेरन क्या है? आधे कपड़े हैं या फुल कपड़ा है? मसला ये है ना। तो फैशन शोज वहां पे हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है, फैशन शो नहीं हुआ है, फैशन शोज हुए हैं। एक बात ये है कि कोई ये कहे कि मैं टोटली फैशन शोज के खिलाफ हूँ, कोई ये भी कह सकता है, शायद मेरी राय ये हो कि कहीं फैशन शो नहीं होना चाहिए, कोई
मैं कह रहा हूं कि आप कश्मीर में फैशन शो कर रहे हैं, आप कश्मीर में अपनी जो इनोवेशंस ला रहे हैं, आप कश्मीर में अपने डिजाइन ला रहे हैं, तो आप कश्मीरियों को क्यों नहीं देखते? पहनना किनको है? तो आगा दिखाना जी, जिस किनको? तरीके से आपने कहा कि आपने नंगा नाच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और आप गलत इसे मानते हैं, लेकिन वही ईशा जी कहती है मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ, और उन्होंने कहा कि काश मैं इसका पार्ट होती, तो इसका मतलब ईशा जी गलत हो गई। एक्सक्यूज मी, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही है, कट के आ रही है। आगा जी, आपने कहा कि नंगा नाच है, इसका ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया और आप इसे गलत मानते हैं, जबकि ईशा जी कहती है कि मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ। वो ये कह रही है कि मैं काश इस शो का हिस्सा होती, तो क्या ये तो आप, उनकी अपनी राय है ना, ये तो उनकी अपनी तो आप इसका मतलब उन्हें भी गलत कह रहे हैं ना? ईशा जी आपको गलत कह रहे हैं कि आप, मतलब ये सारे जो आरोप उन्होंने लगाए एक तरीके से आपके ऊपर भी हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ईशा जी को आ रही होगी मेरी आवाज? हाँ जी। हाँ, अपनी बात रखें ईशा जी। हाँ जी, जैसे कि इन्होंने बोला कि वो मॉडल्स कपड़े उतार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ कपड़े उतारे हैं उन्होंने। आप ऐसा नहीं बोल सकते। और ब्रांड्स क्या होता है कि ब्रांड्स के डिजाइन रहते हैं, वो उनको शोकेस करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एक ये प्रमोशनल इवेंट रहता है, तो इसमें कश्मीरी आउटफिट्स नहीं थे इस बार, बट नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर जरूर होंगे। और कश्मीरी आउटफिट्स को तो कोई compete ही नहीं कर सकता है, उनका एक अलग ही ग्रेस और चार्म रहता है। तो ऐसे ही एक ये भी ब्रांड था, इनके अपने डिजाइन से जिनको इन्होंने शोकेस किया है, तो उसमें अश्लीलता नहीं थी। ऐसे मत कहिए कि कपड़े उन्होंने उतारे हैं, वॉक करते हुए कपड़े उतारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटे कपड़े अश्लील नहीं होते हैं यार, अश्लील आपका कैरेक्टर होता है, कपड़ों से आप जज नहीं कर सकते इंसान को। ईशा जी, क्या विचारों और जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण को लेकर, जो डिफरेंट डिफरेंट विचार हैं, डिफरेंट दृष्टिकोण हैं, क्रिएटिविटी को लेकर, क्या अभी भी एक्सेप्टेंस की कमी आपको दिखाई देती है? नहीं, अब जम्मू में काफी जम्मू कश्मीर में स्पेशली अब बहुत चेंज आया है। हाँ। कश्मीर में अभी शायद लेकिन थोड़ा आगा जी time तो अभी भी लगेगा, गलत पर ठहरा जम्मू रहे हैं में ना? आ गया है, आगा जी तो अभी भी काफी गलत ठहरा रहे हैं। Yes. हाँ जी। आगा सैयद हादी मौसवी जी, वो तो अभी भी गलत ठहरा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। वो तो कह रहे हैं गलत है। अब शायद उनकी सोच बदल जाए, क्योंकि मैंने वही चीज बोली, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोफेशंस इन्वॉल्व हैं। फैशन शो के लिए नहीं किया गया है, एक ये काम है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर सबका एक काम होता है, ऐसे फैशन शो भी, एक फैशन इवेंट भी एक काम होता है, जिसमें सिर्फ एक इंसान इन्वॉल्व नहीं, इसमें अलग अलग तरह के प्रोफेशंस इन्वॉल्व रहते हैं। हर कोई अपनी मेहनत, क्रिएटिविटी, आर्ट को प्रेजेंट करता है स्टेज पे। और कश्मीर हमारा कितना सुंदर है, और गुलमर्ग तो विंटर्स में ब्रेथ टेकिंग होता है, जबकि मैं खुद इस बार सर्दियों में कश्मीर गई थी स्पेशली स्नो देखने। तो ऐसे ही सब लोगों का इंडिया में अलग अलग कोनों से शौक रहता है कि हम विंटर्स में कुछ डिफरेंट करें। और ये जो शो हुआ है, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। तो आगा जी, क्या आपका सोचने का होराइजन जो है वो बहुत वाइड नहीं है? क्या आप ये बात नहीं भांप पा रहे हैं, जैसा कि ईशा जी कह रही हैं कि मल्टीपल गेट्स खुल जाते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर? क्या ये बड़ी पिक्चर आप नहीं देख पा रहे हैं? ईशा जी पूछ रही हैं। जैसे मैं सुन पा रहा हूं, ये जो आप थॉट का वो कह रही है नीची, आप बड़ा विजन बनाया, बड़ा हॉरिजन बनाया, वो क्यों इन चीजों में है जिसमें एक कौम जो है उसकी रिलीजियस, उसकी कल्चरल जो शिनाख्त है वो हर्ट की जाए? क्या ऐसी कोई और चीजें नहीं हो सकती जिनमें हम थॉट प्रोसेस जो है ये हम दिखाएं और अपना जो विजन है वो दिखाएं? लेकिन आगा सर, रिलीजियस थॉट्स कैसे हर्ट हो गए सर? इस फैशन शो में रिलीजियस थॉट्स है इसलिए हो गए क्योंकि माह रमजान है। हाँ। माह रमजान में लोग एक इबादत का जो है महीना है, उसमें एक शो ऐसा करना जिसमें जैसे हम किसी हिंदू बस्ती में जाके एक खास दिनों में ऐसा काम करे जो उनके मजहब के खिलाफ हो, तो उस टाइम तो बड़ा शोर उठता है कि जैसे रिलीजियस थॉट्स जो है वो हो गई। ये तो न हमारे कल्चर के साथ वाबस्ता है, न तो हमारे बेसिकली बात धर्म पे आ गई, आप ये कह रहे हैं आगा जी? क्या बेसिकली बात धर्म पे आ गई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरी आवाज आपकी बड़ी कट आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि बेसिकली बात धर्म पे आकर अटक गई। किस पे अटक गई? धर्म, रिलीजन, कल्चर, सब कुछ आप देखें। आप देखें कश्मीर में इसकी रिएक्शन क्या है?
नहीं तो सर कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी कुछ बड़े पॉजिटिव हैं, कुछ बहुत नेगेटिव हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है वो आपको पता होगा ना। बिल्कुल पता, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर। पता बात ये है कि तय कौन करेगा कि ये गलत है, पैरामीटर क्या है। देखिए आपको हर जगह पे जाके वहां के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है, वहां के कल्चर का ख्याल रखना है, वहां के रिलीजन का ख्याल रखना है। जब आप भी कोई इवेंट करें, कोई भी चीज करें, तो ये इन चीजों का तो देखना है। आपकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने कंडम किया, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने कंडम किया। दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स में रणवीर सिंह पठानिया भी आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स में रणवीर सिंह पठानिया भी आते हैं, तो उनका तो यही कहना है कि भैया कट्टरता को हवा दी जा रही है, कट्टरता की बिगॉटरी एंड फैनेटिज्म जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण और विचार है, उनको एक्सेप्टेंस मिल ही नहीं रही। वो तो ये कह रहे हैं। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। आप क्या कह रही हैं ईशा जी इस पर? बहुत कट रहा है। अंकिता, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज बहुत कट रही है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे उन्होंने बोला कि धर्म, और हमने अभी रमजान है तो इस वक्त अब इन्होंने आके ऐसा कुछ किया है। बट देखिए, आपके हमारे कश्मीर से या हमारे जम्मू से कोई भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें। उन्होंने बाहर से टीम आई है, बाहर के लोग हैं। और हमारा सिर्फ कश्मीर ही मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है, हमारा इंडिया देखिए मेजोरिटी हाई मुस्लिम है। और भी स्टेट्स में ऐसे फैशन शोज होते हैं, वहां पे कोई ऐसा इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करता है। और ना ही कोई ऐसे इंसान को या फोर्सफुली इसमें इन्वॉल्व किया है कि आप ये करिए, आपका रमजान है और आपको ये करना है। ना ही इसमें उन्होंने इस चीज को किसी को एक्सप्लॉइट किया है। देखिए, बाहर से लोग आए, टीम आई, उन्होंने काम किया है, बहुत सुंदर से काम किया है और वो चले गए हैं। देखिए हमारे कश्मीर का कितना नाम हुआ है। अभी हमें बहुत बहुत प्राउड फील करना चाहिए। जैसे पेरिस फैशन वीक होता है, हमारे पूरे वर्ल्ड में ये देखिए कितना पॉपुलर हो रहा है, लोग सब देख रहे हैं। क्योंकि हमारे कश्मीर की ब्यूटी, गुलमर्ग की ब्यूटी भी इसमें एनहांस हुई है। मॉडल्स के साथ साथ उनकी मेहनत, हमारे ब्रांड्स जो डिजाइनर्स हैं उनकी मेहनत, मैं कहने का मतलब है पूरी टीम, ये टीम वर्क है। तो इसमें आप ये चीज मत कहिए कि आपका रिलीजन या हमारे रमजान में ऐसा कुछ उन्होंने आके किया है। देखिए, उन्होंने किसी चीज को इंसल्ट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ एक प्योरली अपनी एक आर्ट और क्रिएटिविटी को डिस्प्ले किया है, कुछ कहेंगे आगे? मेहनत को दिखाया है। हाँ जी, बस इसके जवाब में उनके ट्वीट्स काफी हैं जो उन्होंने किए हैं, इनका जवाब उसी में है। और मैं ये नहीं मानता कि कश्मीर का ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। कश्मीर की ब्यूटी ऐसे सदियों से चली आ रही है, थी भी, है भी और रहेगी भी। उस ब्यूटी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कभी फैशन शोज नहीं हुए हैं, हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। कश्मीर मशहूर है पूरे दुनिया में अपनी वो जो ऋषियों मुनियों का जो वहाँ पे कल्चर है, अपना रिलीजियस कल्चर है, उनके जरिए। और कश्मीर में कभी, दुनिया में कश्मीर कभी भी मशहूर नहीं हुआ इन चीजों से जो ये कह रही है। और इस खास कंपनी को अगर फायदा हुआ होगा तो वो दूसरी बात है। कश्मीरियों को इससे कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई प्रमोशन मिली, ना कुछ मिला। कश्मीरी वही है जहाँ पे ये है, ये इनकी अपनी थॉट है। और मैं इससे इतना ही कहूँगा, ये जाके प्लीज प्लीज एंड प्लीज जो उनके जो ट्वीट्स हैं वो पढ़े आप, उनके लिए काफी जवाब है। अगर उन्होंने कुछ बड़ा काम किया होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहते। जो वो उन्होंने कहा वो उनका जवाब है। ईशा जी, अपनी बात रखें। हाँ जी, ईशा जी अपनी बात रखें। वो आगा जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में। मुझे अगेन मैं वही चीज बोलूंगी, आई डोंट नो ये क्या बोले जा रहे हैं, बट कुछ भी सेंस नहीं बन रही है। हमें प्राउड फील करना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि इसमें आप एक कंपनी का बेनिफिट नहीं, आप कंपनी कर रहे हैं। इसमें लाखों लोगों का मेहनत और बेनिफिट हुआ है। इसमें ईशा जी, मेरा सवाल आपसे ये, क्या कई लोगों ने आरोप सोशल मीडिया पर इस बात की भी लगाए हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। ईशा जी, सोशल मीडिया पर आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्या करने की कोशिश? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट? कंट्रोल एनवायरनमेंट जी, ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इसमें ऐसा क्या क्रिएट करने की जरूरत है? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक कश्मीर में ऐसा शो हो गया और आप ये चीज बोल रहे हैं। हमें तो प्राउड फील करना चाहिए कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है हमारे कश्मीर में। एक ये तो बहुत ही नैरो माइंडेड सोच है। यहीं पे आकर हमारा ग्रोथ अटकती है अंकिता, कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर की। क्योंकि
कुछ भी लोग हैं जो अभी आगे बढ़े ही नहीं अपनी सोच से। काफी हद तक फर्क पड़ा है, शायद 30 to 40% फर्क पड़ा है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वही सोच तक अटक गए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो आगा सैयद जी नैरो माइंडेड शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं ईशा जी। ये नैरो माइंडेड मुझे समझ में नहीं आया, नैरो माइंडनेस कहाँ से आ गई। गुलमर्ग पहले से ही मशहूर था, उसकी विंटर स्पोर्ट्स हो रही है, स्कीइंग हो रही है, वर्ल्ड की तरफ वहां पे हो रही है। तो ये क्रिएटिविटी नहीं है, लड़कियों को कपड़े उतारना क्रिएटिविटी नहीं है। पैंटीज में ये शॉर्ट्स में आ गया ना, तो कुछ नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ कपड़े देख रहे हैं। देखिए मैं बहस देखिए, या मुझे बात करने दें या आप बात करें, कोई मैं सुनता हूँ, चलिए सुनिए। वहाँ पे सिर्फ कपड़े ही प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप प्रेजेंट कर रहे हैं, मॉडल्स तो वही तो एक कंपनी एडजस्ट हुई ना, इसमें लोगों का कहीं नहीं देखा गया ना, कुछ नहीं हुआ इसमें, कश्मीर का कहीं फायदा नहीं हुआ। ये आपकी सोच है, कहीं कश्मीर का फायदा नहीं हुआ, जस्ट एक कंपनी का फायदा हुआ जिसने ट्वीट करके माफी मांगी है, कि हमें वो इवेंट नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इतना कहना है। बातों का इशू क्रिएट करते हैं, जबकि जिस चीज पे आपको खुश होना चाहिए आप उसी चीज को लेकर रो रहे हैं। कोई खुशी की बात नहीं है मोहतरमा, कोई खुशी की बात इसमें नहीं है, इस पे किसी को खुश नहीं होना चाहिए। आई विश आपको थोड़ी सद्बुद्धि मुझे बहुत सद्बुद्धि भी है, बहुत सद्बुद्धि मुझे। लेकिन आगा जी मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने कहा कि कश्मीर वासियों को कोई फायदा नहीं हुआ, जब ये टीम कश्मीर पहुंची होगी तो जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया होगा वो ट्रांसपोर्ट कश्मीर की आम जनता का है, जिस होटल में रुके होंगे उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, उससे भी रेवेन्यू आया होगा। आपको पता है यहाँ पे जब विंटर स्पोर्ट्स होते हैं तो कितना बजट बनता है, कितना फायदा आता है, इससे कितना फायदा हुआ। देखिए उनको स्नो में शो करना था। फिलहाल मैं इतना कहूंगा, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को इससे दामन वो झाड़ रहे हैं, यहाँ के सब लोग इससे दामन झाड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है इसमें। किसी के हमें रिलीजन को, किसी के इमोशंस को हर्ट करने का कोई भी ऐसा कुछ इंटेंशंस थे ही नहीं। आप ट्वीट पढ़े उनका, आपको पता चलेगा क्यों इंटेंशंस थे या नहीं थे, वो आपके ट्वीट पे है। किसके ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं आगा सैयद साहब आप? ये जो इनके फैशन डिजाइनर्स थे, ईशा जी लेकर बैठ गए हैं। फैशन शो एक टीम वर्क है, उसमें सिर्फ कपड़े इन्वॉल्व नहीं है, और कपड़े किसी ऐसे ही की नहीं है। कपड़े एक डिजाइनर ने डिजाइन की, अपनी मेहनत उसमें उसने दिखाई, अपनी कितनी उसकी मेहनत होगी उसमें जो उसने क्रिएट किया है, और उसमें मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व है। मैं बोल तो रही हूं, ठीक है आगा सैयद हादी जी, कपड़ों से समस्या है आपको? सर कपड़ों से समस्या है आपको? अंकिता यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही है, कंप्लीट आपको आवाज आ रही है आगा जी? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोशिश करेंगे हम आपको आपका ऑडियो ठीक कराने की। और एक लास्ट क्वेश्चन ईशा जी आपसे पूछेंगे, क्या ये दृष्टिकोण या आपको लगता है एजुकेशन से इसका कोई लेना देना? अगर ओवरऑल आप एक पिक्चर, मुझे बहुत उसका छोटा सा जस्ट समझा पाए, आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से ऐसे बवाल हो रहा है, किस तरीके से ये विरोध की आवाज उठ रही है? इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। इसमें मैंने देखा एजुकेटेड लोग भी इस चीज के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि आई थिंक वो एक सोच का, एक नजरिए की ही बात है। कुछ लोग भेड़ चाल में भी चलते हैं, अगर एक ने ऐसा बोला है, वो एक बड़ा इंसान है, वो ऐसा बोल रहा है तो मुझे भी उसको फॉलो करना है, वो सही बोल रहा है। अपनी आपकी खुद की सोच आप उसमें नहीं डालते। आई एम सॉरी बट आपको थोड़ा बढ़ना होगा आगे। देखिए हमारा इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, और आप एक कितनी छोटी सी चीज को लेकर बैठ रहे हैं कि एक रमजान के महीने में किसके इमोशंस हर्ट किए हैं? कोई इमोशंस हर्ट नहीं किए हैं। एक प्रोफेशन है, जैसे एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का रहता है, ऐसे ही ये भी प्रोफेशन है। वो 10 सेकंड में जल्दी से बताइए, क्या आपको लग रहा है कि जबरदस्ती इसको रिलीजन से जोड़ा जा रहा है? एग्जैक्टली, क्योंकि इनको इशू क्रिएट करना है, ये पॉलिटिकल इशू क्रिएट करना है, कुछ नया एक न्यूज बनानी है, और वो क्योंकि उनको चाहिए होता है वो ये कर रहे हैं। और इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है, एंड आई फील प्राउड कि हमारे डिजाइनर ने अगर माफी मांगी है, वो उसका बड़प्पन है, वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी अपने व्यूज रखने के लिए। आगा सैयद हादी जी, मौसवी जी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, आपने भी अपने व्यूज रखे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।